मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। लखीमपुर खीरी में हुए दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर महाराष्ट्र के महाअघाड़ी सरकार ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था और आज 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र में जगह जगह पर बंद नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया, व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। बंद को लेकर महाराष्ट्र के महाअघाड़ी सरकार के कई मंत्री और कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। मोदी सरकार। सर, आज के बंद को लेकर जो इस तरह से धारावी में किस तरह का सहयोग मिल रहा है? धारावी में हमको तीनों पार्टी ने बंद किए और नागरिक ने हमको अच्छा सपोर्ट दिया है। जो यूपी में कांड हुआ, जो मिनिस्टर लखीमपुर में जो मिनिस्टर के लड़के ने जिस तरह से किसानों को गाड़ी से कुचलाया, उसका रोज निकाल के पूरा महाराष्ट्र में तीनों पार्टी ने बंद रखा है और सक्सेस हो गए। सर, बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि अगर आप इस तरह से जबरन अगर बंद करते हैं तो हम भी इसके खिलाफ बढ़वा। उन लोगों को ताकत नहीं है, ताकत हो तो हमारे सामने आते थे पूछने। देखो मेरी बात सुनो, मैं वो बीजेपी का एक तरीका है, मेरी बात सुनो, पीछे से वार करने वाली औलाद है और हम लोग सामने से वार करने वाले औलाद है। कहते हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? जनतांनी लक्षात ठेवा, या मोदी सरकारचं करायचं काय? मोदी सरकारचं करायचं काय? लखीमपुर को जो विवाद उड़ा है उसके अंदर मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ पूछताछ चालू है। मेरी बात सुन, गिरफ्तार कभी किया है? महाराष्ट्र का पुलिस कितना सक्षम है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कुछ भी लफड़ा होता है, तुरंत दूसरे दिन उसको अरेस्ट किया जाता है। 8 दिन के बाद जब पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से उठा, उसके बाद उस मिनिस्टर को, बेटे को अरेस्ट करता है। ये सरकार है क्या? ये खून छीनने का सरकार है। ये सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी में ताकत, पावर नहीं है, पीछे से वार करने वाले औलाद है। इसके लिए बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में तीनों पार्टी ने उन लोगों को सबक सिखाने का एक विड़ा उठाया है। सर, अभी तक गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, इस पे भी कहीं आप कहेंगे? इस पर आप मोदी चोर है तो क्या करेगा? मंत्रिमंडल क्या करेगा? मोदी सबको बचाता है महाराष्ट्र में। मोदी सरकार किसी को, देखो मोदी सरकार पूरा महाराष्ट्र में सबको ईडी सीडी पीडी लगाता है। उनके इतने बड़े भ्रष्टाचार है, उन लोगों को कुछ नहीं करता है। ये मोदी सरकार का पूरा प्रयास है दबाने का और उसको सपोर्ट करने के लिए। सर, जिस तरह से आप मोदी सरकार पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या इस बिना पर जो सही निष्पक्ष जो है वो इंसाफ हो पाएगा क्या? मेरी बात सुनो, जब बच्चा रोता है ना, उसको माँ दूध पिलाता है तभी उसको याद आता है। इस तरह से उन लोगों ना, जब भी पीछे से उसको कुछ धक्का देगा ना, तभी उन लोगों को याद आएगा। 8 दिन के बाद आदमी को अरेस्ट करता है। तो अमेरिका भाग गया था, यूपी में था ना, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया उस टाइम? 8 दिन के बाद पूरा आक्रोश होने के बाद उसको अरेस्ट करने का ये तरीका नहीं है। महाराष्ट्र में देखो किस तरह से सरकार चला रहे हैं। सर, बंद को लेकर आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? आम जनता का आक्रोश केंद्र सरकार को बताना चाहता है। ये पार्टी का आक्रोश नहीं है, जनता का आक्रोश है। जनता का आक्रोश मोदी का बताना चाहता है। आप अभी भी सीधे रास्ते से चलो, न तो टेढ़ा रास्ता बताने के लिए वक्त आया। अभी वक्त को ज्यादा देर नहीं लगाई। सर, उसमें 4 किसान के साथ में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक पत्रकार भी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उनके साथ भी आप तो मैं पूछता हूँ, आपके जितना पत्रकार है, आपने पत्रकार ने एक आवाज उठाई है क्या उस पत्रकार के बारे में? मैं आपको सवाल पूछना चाहता है। एक पत्रकार उसको उसका देहात होता है। आप पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार को मैं अपील करना चाहता है, आप लोग मोदी सरकार के गुलाम बने। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, आपके पास इतनी पावर है, लिखनी है तो मोदी सरकार के आगे में
जो एक पत्रकार मर गया इस गाड़ी के नीचे, उसके बारे में आप उसका कदम उठाओ, आपके साथ कंधे पे कंधे हम काम करेंगे। है कि लखीमपुर के आरोपी को कब पकड़ा गया और ये हादसा कब हुआ था, ये हादसा कब हुआ था। इतना अगर जद्दोजहद महाराष्ट्र सरकार नहीं करती तो शायद वो हाजिर नहीं होते और पकड़े नहीं जाते। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 11 अक्टूबर को जो महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया वो बात लीकेज हो गई, उनको मालूम पड़ा, इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर किया, पकड़े गए। अगर ये ताबड़तोड़ पकड़े जाते, आप देख सकते हैं कितना दिन न्यूज़ में बताया, उन्होंने पहले बताया कि हम सियासत से पहले क्या थे, यानी खुद बताया कि हम गुंडे थे, माफिया थे, और उनका लड़का एक्सीडेंट करके किसानों, गरीबों को, मजदूरों को कुचल के चला जाता है, फिर भी वहाँ की सरकार बोलती कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र की इतनी आवाज़ नहीं उठाती तो शायद वो हाजिर नहीं होते, पकड़े नहीं जाते। ये आप और सब आवाम जनता समझ सकती है। इनको न्याय दिलाने के लिए हमारी आघाड़ी, महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने 11 अक्टूबर को जो बंद करने का ऐलान किया था, आज मुंबई धारावी तालुका धारावी में 90 फीट रोड कामराज स्कूल के सामने आप देख सकते हो, धारावी के सभी व्यापारियों ने, सभी दुकानदारों ने किसानों के हक में समर्थन देके इजारे तस्वर कर दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ है, उन गरीबों किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है जिन्हें बेगुनाह कुचला गया है। इसीलिए आज हमारी सरकार ने ऐलान किया था और उसके समर्थन में हम लोग उतरे। लेकिन हमारे उतरने से पहले धारावी के व्यापारियों ने तन मन धन से समर्थन करते हुए अपनी दुकान बंद करके एक अच्छे और सच्चे नागरिक होने का सबूत पेश किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धारावी के सभी दुकानदार, सभी व्यापारियों का तहे दिल से शुक्र अदा करती है। जो 4 की मौत होगी वो तो शांतता से किसान जा रहा था, उसको कुचला दिया गया, और जो जमावड़ा उधर का खराब हो गया, वो खराब होने का कारण है ना गृह मंत्री का बेटा है, उसी ने सबको उसे कुचल दिया और उसके वजह से माहौल खराब होने के वजह से वो हो गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार के बंद को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने खुद बंद का ऐलान किया है। आपको इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सरकार बंद कर रही है। इतिहास में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि सरकार ने कोई राज्य को बंद कराया है, और इसलिए दुर्भाग्य के विषय है कि आज कोरोना काल में देशवासी, मुंबई वासी इतने पीड़ित थे। 2 साल तो हम कोरोना से झेल रहे थे, पूरा हमारा कारोबार बंद था। आज कहीं जाकर उसे उभर के हम आ रहे हैं, जो लसीकरण लेकर 2-2 डोज लेकर हम अपनी उस लड़ाई को लड़कर हम बाहर आ रहे हैं, और ये सरकार आज वापस बंद कर हमको वापस पीछे ढकेलने का काम कर रही है। इसके लिए बंद सरासर गलत है और इसका मैं निषेध करता हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में हर जगह लखीमपुर खीरी के इस हादसे को लेकर लोगों में नाराजगी है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, आज पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है। सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है। जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आजादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहाँ तो गाड़ी ही नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहाँ तो किसान ही नहीं थे। सच ये है कि यहाँ सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें। मुंबई में किसी भी जगह किसी भी तरह से कोई हिंसक या जबरन बंद करने की कोशिश पर बीजेपी नेता और पुलिस प्रशासन ने ना में उत्तर दिया। आज के इस बंद को लेकर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती या कहीं पर किसी तरह का कोई हंगामा हुआ सर? नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ, शांति से बंद। पुलिस किस तरह से सक्रिय है कि ये बंद का जो आह्वान है ये किस तरह से शांतिपूर्वक गुजरे? अच्छे तरह से शांतिपूर्वक हो रहे, सभी जगह पे बंदोबस्त, हर पॉइंट पे बंदोबस्त दे के रखा है, सब पीसफुल हैंडल करेंगे। सर भी कहीं से कोई हिंसा की कोई खबर? कुछ नहीं, लोगों ने बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट किया। हमारा पूरा बंदोबस्त, पूरा अपना जो डे नाइट सब एक करके हमने पूरा बंदोबस्त रखा है। पूरा शांति से सब हो रहा है, कोई किधर भी कुछ ऐसा हिंसक घटना कोई नहीं हुई अभी तक, और सब शांति से चालू है। हमारा पूरा बंदोबस्त है। सर, बीजेपी का आरोप है कि जबरन जो है वो दुकानों को बंद कराया जा रहा है, क्या ऐसी कोई घटना आपके नज़र में या कोई कंप्लेन? मेरे एरिया में तो ऐसा कोई घटना नहीं घटी।
किसी तरह की कोई जबरदस्त complaint? कोई नहीं कंप्लीट तो ये सब शांतिपूर्वक हो रहा है। शांतिपूर्वक हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।